أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you, my dear students? I hope you are doing well. बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे उसमें से, मतलब कि आज हमारे वो जो नोट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर हमारा पहले कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है, जो नोट्स दिए हैं वो भी आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल से हम इंशाल्लाह रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखें। गिव एन एग्जांपल ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी AR यूज्ड इन एजुकेशन। अच्छा, हमने AR स्टडी किया था। AR क्या है? इट्स द कम्बिनेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंड वर्चुअल वर्ल्ड, ऐसा ही है ना। तो अब उसकी एप्लीकेशन पूछ रहे हैं और स्पेसिफिकली एजुकेशन में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैन यूज़ AR एप्स टू पॉइंट अ फोन कैमरा एट अ टेक्स्ट बुक पेज एंड सी अ 3D मॉडल ऑफ द ह्यूमन हार्ट और अ प्लैनेट पॉप अप ऑन द स्क्रीन टू स्टडी इट्स पार्ट्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना वो क्या कर सकते हैं, AR ऐप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक में किसी भी उसके कैमरा को किसी भी चीज़ के ऊपर पॉइंट करेंगे ना तो उस चीज़ का 3D मॉडल हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसी AR ऐप्स मौजूद हैं। जैसे अब आपने ह्यूमन हार्ट के ऊपर अगर उसको पॉइंट किया कैमरे को तो वो 3D फॉर्म ऑफ ह्यूमन हार्ट दिखा देगी ताकि आप उसके पार्ट्स को स्टडी कर सकें, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्लैनेट फोकस करते हैं तो वो प्लैनेट का 3D मॉडल शो कर देगा, ठीक है। हाउ इंटरेस्टिंग ना। और आप लोगों ने ये सोच के परेशान नहीं होना कि मैं फर्दर उसको आगे हर चीज़ की इसी तरह एग्जांपल्स पूछूंगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दी है एजुकेशन में किस तरह यूज़ हो रहा है। आपको पता है यार बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ हो रहा है, लेकिन एजुकेशन में किस तरह यूज़ हो रहा है सिर्फ आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि AR हमारी लाइफ में किस किस तरह यूज़ हो रहा है। तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, ठीक है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफाइन लेटेंसी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 5G। 5G में क्या होता है आपको पता है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें इस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो इसमें क्या है लेटेंसी। अच्छा, अब आप इसकी नाम से गौर करें ना, लेटेंसी, इसमें लेट का वर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेट का मतलब क्या होता है, डिले होना किसी चीज़ का, है ना। लेटेंसी इज़ द डिले और लैग टाइम इट टेक्स फॉर डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। 5G हैज़ अल्ट्रा लो लेटेंसी लेस देन 1 मिलीसेकेंड विच इज़ वाई इट फील्स इंस्टेंट। तो ठीक है, 5G हमें यही वो प्रोवाइड कर रहे हैं ना सहूलत के वो फ़ौरन हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो जाता है। डाटा रेट बहुत हाई होता है। तो वही बता रहे हैं कि इसमें 5G में क्या होता है, लेटेंसी बहुत लो होती है, मतलब कि डिले बहुत कम होता है, लेस देन 1 मिलीसेकेंड। इसी वजह से हमारा डाटा इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको ना आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना। फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आ सकता है, MCQ में भी आ सकता है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने बनाए हैं ना, इसमें असल मकसद है आप लोगों को ये याद हो तो आपको इन टर्म्स का पता चल जाए, जो छोटी छोटी टर्म्स बीच में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब वो फिल इन दी ब्लैंक में भी आ सकती हैं, वो MCQs में भी आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। वाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस मोर रिलायबल दैन सेंट्रलाइज्ड वंस। अब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं और सेंट्रलाइज्ड कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, ये हमने पढ़ा भी है, उसको रिपीट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वो होती हैं जिसमें मैंने आपको उस वक्त भी यही बोला था। डिस्ट्रीब्यूट करना क्या होता है, नाम पे गौर करें। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब आप एक चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं एक से ज़्यादा सिस्टम्स के ऊपर, ठीक है। एक एप्लीकेशन का डाटा जो है वो एक से ज़्यादा सिस्टम्स के ऊपर जब डिवाइड कर रहे हैं, एक से ज़्यादा उसके सर्वर्स होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होगी। और सेंट्रलाइज्ड कौन सी है, जिसका सारा ही सिस्टम, सारा ही सेटअप जो है ना वो एक ही सर्वर के ऊपर होगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बेहतर होती हैं सेंट्रलाइज्ड से। क्यों? अब आप खुद देखें कि एक चीज़ जो है वो डिवाइडेड है, एक से ज़्यादा सर्वर्स के ऊपर उसका डाटा पड़ा हुआ है। तो अगर एक सर्वर फेल भी हो जाता है, उसमें कोई क्रैश हो जाता है, सर्वर ख़राब हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, तो क्या होगा, हमारा डाटा दूसरे कंप्यूटर्स के ऊपर भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है। जबकि सेंट्रलाइज्ड में क्या होगा, अगर हमारा सर्वर क्रैश हो गया तो हमारा सारा डाटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप्स आर बेटर दैन सेंट्रलाइज्ड वंस। अब इसको स्टडी करते हैं। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम द डाटा इज स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स। इफ़ वन कंप्यूटर फेल्स
द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क कंटिन्यूज टू वर्क, प्रिवेंटिंग द होल सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा, बाकी सबको भी अच्छे तरीके से कीजिएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको करवाए हैं आपको अच्छे से याद होने चाहिए, बल्कि आपका पूरा चैप्टर अब आपको कम्प्लीटली याद हो जाना चाहिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ अ ब्लॉक इन ब्लॉकचेन, ठीक है। अब ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का क्लियर है, चैप्टर में हमने 2 मरतबा रिपीट किया है, क्वेश्चंस में हमने कई मरतबा रिपीट कर लिया है। अब ब्लॉकचेन में ब्लॉक क्या होता है? A block is a digital container that stores data like transaction details, its own unique code hash and the code of the previous block in the chain, ठीक है। हमने बात की थी ब्लॉकचेन में क्या होता है कि डाटा जो है वो ब्लॉक्स की फॉर्म में सेव किया जाता है। अब वो पूछा है कि ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक क्या होता है? जिसमें हमारा डाटा होता है जो हमने सेव किया, वो कुछ भी हो सकता है, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हो सकती हैं, कोई भी सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट डाटा हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसमें क्या होती है? उसका अपना यूनिक कोड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हैश। अब मैं पूछ सकती हूँ फिल इन दी ब्लैंक्स में भी कि ये क्या है, ठीक है, मतलब ये पूरा लिख के बीच में हैश की जगह खाली छोड़ूँ, तो आप वहाँ पे यूनिक कोड भी लिख सकते हैं और हैश भी लिख सकते हैं। या मैं एमसीक्यू में पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ हैश, तो आपने हैश सुन के परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए हैश क्या होता है। ब्लॉक में जो एक यूनिक कोड होता है ना, उसको हैश बोलते हैं, ठीक है। और वो ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉकचेन वाला ब्लॉक, ठीक है। एंड द कोड ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक इन द चेन, हमने यही बात की थी ना, उस ब्लॉक के पास क्या होता है? डाटा होता है और पिछले वाले ब्लॉक का कोड होता है, ठीक है। हर ब्लॉक का एक यूनिक कोड है जिसको हम हैश बोलते हैं, और जो भी ब्लॉक होता है उसके पास खुद का हैश होता है, डाटा होता है और पिछले ब्लॉक का एड्रेस होता है या यूनिक कोड होता है या हैश होता है, ठीक है। अभी आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है ये बात। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ ट्रांसलेशन मेमोरी इन कैट टूल्स। ट्रांसलेशन मेमोरी क्या होती है? अब कैट टूल्स का तो आपको पता है कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन मेमोरी क्या है? ये वो वाली डेटाबेस है जहाँ पर वो वाले सेंटेंसेस स्टोर्ड हैं जो कि फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। It is database that stores segment of text that have been translated before. When a similar sentence appears again, the software suggests the previous translation, saving time and ensuring consistency. तो हमारी जो ट्रांसलेटेड जो डाटा है वो वहाँ पे जाके ट्रांसलेशन मेमोरी में स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। और जब सेम टाइप का डाटा दोबारा वो होता है, रिपीट होता है, तो क्या होता है? हमारा मेमोरी में से सेम ट्रांसलेशन उठाई जाती है और वो पेस्ट कर दी जाती है ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक हो गया। और आपने, मैं फिर आपको बोल रही हूँ बेटा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मुझे पता है कि ये चैप्टर से हट के है, इसीलिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैंने इसीलिए ये नोट्स बनाए हैं ताकि आपको इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट हो। और ये कोई मुश्किल नहीं है बेटे, अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बार बार पूछ सकते हैं, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। और लेकिन आपने ये चीज़ें अच्छे तरीके से याद रखनी है। समहाउ ये आपके चैप्टर के साथ कनेक्टेड हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उससे हट के नहीं है। आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, अच्छे तरीके से इसको याद करना है। मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा करके करवाया, 5 क्वेश्चंस करवाए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों के ऊपर बर्डन तो नहीं है, लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज के भी और एक्स्ट्रा वाले भी। आपने ये सब अच्छे तरीके से याद करने हैं बेटा। बेटा आज की डायरी देख लें, हमने क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक किए हैं नोट्स में से, मतलब कि हमारे नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं। पिछले 10 सवाल आप लोग पहले याद कर चुके होंगे, आज ये बाकी के 11 to 15 क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो बेटा आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन आपको ये अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्स्ट्रा नोट्स भी कंप्लीट हो गए हैं, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट है और आप लोगों ने साथ साथ अच्छे से याद भी किया है। मेरा बेटा कल से हम लोग इंशाल्लाह रिवीजन करेंगे और मैं किसी भी दिन सरप्राइज़ टेस्ट भी ले सकती हूँ, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट है। और वो टेस्ट किसी भी टाइप का हो सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकती हैं, MCQs भी हो सकते हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं। और मुझे अटेंडेंस बेटा पूरी चाहिए उस टेस्ट में, तो जो बच्चे वो टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर बेटा आपके लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर है कि आप लोग वो टेस्ट, ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि वो टेस्ट आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। वो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, इस वीक में किसी भी दिन आप लोगों का सरप्राइज़ टेस्ट होगा, ठीक है बेटे। आप लोगों को जो चीज़ समझना आए वो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं।
बेटे मैं आपको रोज़ रिमाइंड कराती हूँ कि आपकी सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, अच्छी सी तैयारी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, फ़ी अमानिल्लाह।